गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ चार्ज। चार्ज की जो क्वालिटी है वो चार क्वालिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी। पहला था अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन। सेकंड वन एडिटिविटी इन नेचर। थर्ड वन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज। एंड फोर्थ वन क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि जितने भी चार्ज हैं उन सब की चार्ज क्वालिटी होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन। मीन्स दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। सेकंड वाज एडिटिविटी इन नेचर। मीन्स किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज उनके डिफरेंट पार्टिकल्स पर जो भी चार्ज होंगे उन सब के इक्वल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एडिटिविटी इन नेचर। थर्ड वाज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स चार्ज जो है क्या है, कंजर्व है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एंड फोर्थ वन क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया गया था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज मीन्स उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगी जो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये चार क्वालिटीज थी। इसी में जो पहली क्वालिटी है उसी को आगे हम लोगों को पढ़ना है। एक क्वालिटी क्या थी, अट्रैक्शन और रिपल्सन। मीन्स अगर दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं तो दोनों या तो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स कैसा होगा ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर। इफ बोथ चार्ज are same in nature, then they will be applying a repulsive force to each other. If two charges of opposite nature are situated at a distance, then both charges will attract to each other. तो ये तो पता चल गया कि दो चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैसे पता चले कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या है। क्योंकि ये तो पता चल गया कि फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाले, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कूलॉम्स का लॉ आता है। कूलॉम्स का लॉ किस काम में आता है कि दो चार्ज के बीच जितना भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, इट मींस कूलॉम्स लॉ हेल्प अस टू गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स अप्लाइंग ऑन द चार्ज बाय द चार्ज। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ टू चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2, दो चार्ज हमारे पास, एक है Q1 और दूसरा क्या है Q2, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड। दो चार्ज हैं सेम नेचर के, प्लस Q1 है एक प्लस Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। ओके, अब क्योंकि चार्ज Q1 का नेचर पॉजिटिव है और Q2 का भी नेचर पॉजिटिव है, इसलिए जो Q1 और Q2 के बीच फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा रिपल्सिव नेचर का। ओके, मींस Q1 और Q2 दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे।
F कैसा है? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स लगा। अब कूलम्ब क्या कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, इस फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? यही कूलम्ब लॉ कहता है। कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि द अट्रैक्टिव ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स रिपल्सिव था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मींस Q1 और Q2, इन दोनों को जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, अगर Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और दूसरे का Q2 है, तो हम कह सकते हैं यह प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of both charge, means the attractive of repulsive force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of both charge, means यह proportional to Q1 and Q2। तो इस स्टेटमेंट की पहली कंडीशन है, क्योंकि इस अगर फिगर को हम देखें तो दो चीजें हमारे पास है। एक्चुअली में तीन क्वांटिटीज है हमारे पास, एक है फोर्स, दूसरा है चार्ज और थर्ड क्या है? डिस्टेंस। तो हमको निकालना क्या है? यह डिपेंडेंसी निकालनी है कि Q और R पर कैसे होगी। तो हमने दिखाया कि Q पर किस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मीन इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, F की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस। मींस डिस्टेंस कम होगी फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इट मींस दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्या हो गया? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस किसके किसके बीच का? दोनों चार्ज। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब पूरा क्या होगा? द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट स्टेटमेंट वाज कूलम्ब्स लॉ। ओके, नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2 we can write it in another form, F proportional to Q1 Q2 by R square। means क्या हो गया? force is directly proportional to the product of both charges and square of the distance between them। okay, now F is equal to, अगर एक इक्वल टू लें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K और हो जाएगा K Q1 Q2 by R। फिर K इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। क्या है? K एक कांस्टेंट है, K इज ए कांस्टेंट। इस वैल्यू एंड K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एक रिएक्टर है एप्सिलॉन नॉट, अभी मैं लिख देता हूं K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस फार्मूला F इक्वल टू K की वैल्यू को पुट कर लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1
Q2/R। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चार्ज के बीच कितना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला होगा F=1/4πε0 यहाँ पर एक नेट टर्म आ गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को पढ़ लेते हैं क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इज परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट है और इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। मींस दोनों चार्ज यहाँ पर है, एयर या फ्री स्पेस एक दूसरे का हो सकता है या फिर इनके अलावा कोई मीडियम भी हो सकता है। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन अगर होता तो किसी मीडियम की परमिटिविटी होती और एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब या तो एयर की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ओके। तो कूलम्ब लॉ क्या हो गया, कूलम्ब लॉ क्या बताता है, कूलम्ब लॉ ये बताता है कि दो फोर्स एक दूसरे से अगर कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमको कैसे पता चल सकती है, कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। ओके, दो हम लोग इक्वेशन ले लेंगे और इन दोनों इक्वेशन से हम लोग F की वैल्यू फाइंड करेंगे। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R स्क्वायर लिख देंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K और ये हो गया फार्मूला। इसमें K जो कांस्टेंट है वहां पर इसके प्लेस पर क्या लेते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दी और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप लोग घर पे इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ओके। बाकी इसके आगे हम लोग कल करते हैं, ओके।